हाय गाइस, स्वागत है आपका बाइट शास्त्र चैनल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एब्रिविएशंस के बारे में। कुछ ऐसी कंप्यूटर की टर्म्स हैं जो जनरली काफ़ी यूज़ होती हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप इजीली पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर एब्रिविएशन में हम स्टार्ट करते हैं ए से स्टार्ट होने वाले कुछ कंप्यूटर की एब्रिविएशन या फुल फॉर्म अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म है A/D मींस एनालॉग टू डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का हम यूज करते हैं जो आपके एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल सिग्नल में। तो बेसिकली ये वेव फॉर्म में जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जनरली जो हम यूनिवर्स में देखते हैं सिग्नल्स, चाहे वो हमारी साउंड है या लाइट है, उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये इसको लो या हाई में मींस जीरो और वंस में कन्वर्ट कर देता है, उसके लिए यूज होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो सेकंड जो टर्म है वो है एबीसी। एबीसी स्टैंड फॉर एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो एटनास ऑफ एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिजाइन किया था। तो नेक्स्ट टर्म है एसीएम। एसीएम स्टैंड फॉर एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ये एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग सोसाइटी है जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है कंप्यूटिंग से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक एबिलिटी है जो डिजिटल कंप्यूटर या कंट्रोल्ड रोबोट हम कह सकते हैं या डिवाइसेस हैं जो इंटेलिजेंस को यूज करके आपके द्वारा दिए गए टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो काफी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें आजकल एआई का यूज होता है। नेक्स्ट टर्म है एल्गोल। एल्गोल है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो 1958 में डेवलप हुई थी। बेसिकली एल्गोल ने इन्फ्लुएंस किया है काफी दूसरी लैंग्वेजेस को जिनको हम यूज करते हैं एल्गोरिथम पर्पस के लिए। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एएलयू। एएलयू बेसिकली स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक मेन कंपोनेंट है सीपीयू का जो आपके लिए मींस पीसी में या पर्सनल कंप्यूटर में अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है ये आपका एएलयू। नेक्स्ट जो टर्म है वो है AMD। AMD स्टैंड्स फॉर एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ये बेसिकली एक कंपनी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी है जो प्रोसेसर भी बनाती है। काफी आपने पीसीज में देखा होगा आजकल AMD प्रोसेसर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ARPANET। ARPANET बेसिकली है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ARPANET एक स्टार्टिंग था जो मॉडर्न इंटरनेट हम आजकल यूज कर रहे हैं। तो इस सोसाइटी ने हमें इंटरनेट का कंसेप्ट दिया था। बेसिकली इन्होंने मिलिट्री पर्पस के लिए एक नेटवर्क बनाया था और ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड 1950 के अराउंड। नेक्स्ट है स्काई। इट स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली ये कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट को जो यूज करते हैं हम कंप्यूटर्स में या टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में या कुछ और डिवाइसेस, वहां पे यूज होते हैं ये स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने। तो नेक्स्ट है बी से स्टार्ट होने वाली कंप्यूटर एब्रिविएशन। इसमें सबसे पहले है बेसिक। बेसिक होता है आपका बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1960 के अराउंड डेवलप हुई थी जिसके थ्रू सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आप लिख सकते थे। फिर आता है बीसीडी। बीसीडी है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल एक रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उसके लिए यूज होता है बीसीडी कोड। फिर आता है बायोस। बायोस होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मींस ये एक आपके मदरबोर्ड पे एक चिप होती है बायोस की जिसमें कुछ प्रोग्राम किया होता है जो कि आपके पीसी को जब भी आप ऑन करते हो तो ये उसके हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करता है, चेक करता है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसमें अटैच है उन सबको ये पहले चेक करता है और कॉन्फ़िगर करता है और फिर उन्हें टेस्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर इंस्ट्रक्शन देता है। नेक्स्ट है बिप्स। बिप्स होता है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मींस कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए बिप्स का यूज किया जाता है। फिर आता है बीपीआई। बीपीआई होता है बाइट्स पर इंच। मींस ये
मैग्नेटिक मीडिया पे जो डाटा स्टोर होता है उसकी डेंसिटी को चेक करने के लिए टर्म यूज होती है बीपीआई। इसको कई बार बिट्स पर इंच भी बोल देते हैं या बाइट्स पर इंच भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट है सी से स्टार्ट होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो ये आप कह सकते हो कंप्यूटर एब्रीवेशन। तो इसमें सबसे पहले कैड। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बेसिकली जब भी आपने 2D या 3D डिजाइन करना हो तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन का। काफी ऐसे मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके थ्रू आप 2D या 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है सीएई। सीएई होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके प्रोडक्ट के डिजाइन को या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बेसिकली यूज होता है इस टाइप के सॉफ्टवेयर। फिर आता है कैन। कैन होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। मीन्स विद इन ए कैंपस आपने जो इंटरनेट यूज कर रहे हो उसे बेसिकली इंट्रानेट भी बोल देते हैं हम, तो वो होता है कैन। फिर एक केस। केस होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये कुछ ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। फिर आता है सीडी। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आप जनरली जो सीडी आप यूज करते हो उसे बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है या कुछ और डाटा, उसको आप डिजिटली स्टोर कर सकते हो सीडी में। सीडी में ही एक टर्म्स और आती है सीडीआर। सीडी होती है सीडी रिकॉर्डेबल। मींस ये ब्लैंक सीडीज होती हैं जिसमें आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो बर्नर के थ्रू। मींस ब्लैंक सीडी उसको आपने सीडी जो रिकॉर्डर होते हैं उनके थ्रू इजिली उनमें डाटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें जो डाटा एक बार राइट हो जाता है वो आप दोबारा राइट नहीं कर सकते। मींस उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ सेशन क्रिएट करके आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाटा इसमें स्टोर कर सकते हो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, बट आप इसमें इरेज नहीं कर सकते। फिर आता है सीडी रीड राइट। सीडी रीड राइट मींस आप इस टाइप की सीडीज पे आप राइट भी कर सकते हैं, मींस उसको इरेज कर सकते हैं, डाटा को ऑलरेडी जो डाटा है उसे रीड कर सकते हैं और उसमें दोबारा भी फिर आप राइट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको CDRW में मिल जाती है। फिर CDC होता है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। ये वो हैं जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की फर्म्स हैं। इन्होंने 1960 के अराउंड अमेरिका की कुछ कंपनीज थी जिन्होंने मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर बनाए थे। फिर CL होता है कमांड लैंग्वेज। कमांड लैंग्वेज होती है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली जो IBM ने डिजाइन की थी और उन्होंने उसको लेटर ऑन यूज किया था अपने कुछ सिस्टम में, जैसे OS 400 इस टाइप के जो सिस्टम थे उनमें CL या कमांड लैंग्वेज यूज होती थी। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? टेक्स्ट बेस UI होता है जिसमें आप कमांड्स देते हो और अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हो, जैसा कि हम डोस ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। तो वो है आपका CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल है एक कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह देते हैं। सारे तरह की प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर में वो CPU ही करता है। फिर CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। आपने जो मॉनिटर देखे होंगे या आपने टीवी देखे होंगे उनमें कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है। बेसिकली ये वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जिसके थ्रू आप अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। अब हम डिस्कस करते हैं D से स्टार्ट होने वाली कुछ फुल फॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहले है D/A मींस डिजिटल टू एनालॉग। एनालॉग टू डिजिटल अभी डिस्कस किया था, वैसे ही होता है डिजिटल टू एनालॉग, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए यूज होता है D/A। तो आप इन कन्वर्टर के थ्रू इजीली डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है DAT। DAT होता है आपका DAT डिजिटल ऑडियो टेप। बेसिकली जब हम पहले कंप्यूटर सिस्टम नया आया था तब हार्ड डिस्क का यूज नहीं करते थे, तब इस टाइप की मैग्नेटिक टेप्स होती थी जिनका हम यूज करते थे। सोनी ने डेवलप की थी 1987 में। इसमें आप अपने डाटा को रिकॉर्ड कर सकते थे, बिल्कुल कैसेट की जैसे दिखती थी। फिर नेक्स्ट टर्म है DBMS। DBMS बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, रन कर सकते हो अपनी क्वेरीज को डाटा पे। मींस जो डाटा आपने स्टोर किया है आप इसमें स्टोर कर सकते हो, डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हो क्वेरी देके। फिर DBS होता है डिमांड बेस्ड स्विचिंग। डिमांड बेस्ड स्विचिंग कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी है, यूज करते हैं हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए। मींस आपके जो हार्डवेयर बेसिकली जो आपके सिस्टम में जो लगा हुआ है उसको प्रॉपर यूज करने के लिए DBMS एक टर्म है जिसका यूज किया जाता है, डिमांड बेस्ड स्विचिंग। फिर DDL है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो डाटाबेस के स्ट्रक्चर्स को। डाटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को आप क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हो DDL के
के थ्रू, इसे बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर डीडीएस होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज, मीन्स एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के डाटा को टेप पे स्टोर कर सकते हो। तो इसके लिए यूज होती है डिजिटल ऑडियो टेप, जो अभी हमने डिस्कस की थी डैट टेक्नोलॉजी, उसमें डिजिटल डाटा स्टोर आप कर सकते हो। फिर है डीसी होता है आपका डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ये अमेरिका की एक कंपनी है जिन्होंने लो कॉस्ट कंप्यूटर जैसे मिनी कंप्यूटर्स हैं जिनको डिजाइन किया था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। डीएमवी कंट्रोलर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो अलाउ करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए, और उसमें प्रोसेसर की पार्टिसिपेशन काफी कम होती है और ये डायरेक्ट क्या करता है, मेमोरी को एक्सेस करता है। फिर डीएनए है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये एक ओपन और सॉफ्टवेयर ड्राइवन आर्किटेक्चर है जो एसोलेट करता है आपके एंटरप्राइज नेटवर्क को। डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच। ये एक मेजरमेंट है जो रेजुलेशन को डिनोट करता है कि आपने जो भी प्रिंट किया है डॉक्यूमेंट या स्कैन किया है उसमें जो पिक्सल की डेंसिटी कितनी है वो हम काउंट करते हैं डीपीआई से। जितनी हायर रेजुलेशन होगी उतना ही आपका जो प्रिंट है वो काफी अच्छा दिखेगा। फिर डीरैम, अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में आती है एक डी रैम, जिसे डायनेमिक रैम भी बोलते हैं। ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कंप्यूटर डिवाइस में हम बेसिकली यूज करते हैं। डीटीएस होता है डिजिटल थिएटर सिस्टम। ये एक डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की थी डीटीएस कंपनी ने। इनका मेन फोकस था कि सराउंड साउंड के जो फॉर्मेट्स हैं वो प्रोवाइड करना यूजर्स को। फिर डीवीडी जो होता है वो डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं इसे। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी सीडी से कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। सीडी में आप 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डीवीडी में हम 4.7 GB के अराउंड डाटा इजीली स्टोर कर सकते हैं। फिर डीएसएन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क, मींस आप एक नेटवर्क पे अलग अलग अपने नोड्स को कनेक्ट किया हुआ है या आपने अलग अलग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो उसके लिए ये टर्म यूज होती है डीएसएन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ई से स्टार्ट होने वाली फॉर्म्स। तो इसमें है EBCDIC, ये होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 1 बिट बाइनरी कोड होता है जो न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के लिए यूज होता है। ये बेसिकली IBM ने डिजाइन किया था। इसमें कुछ सिंबल्स और लेटर्स होते हैं जो कि बाइनरी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसके लिए यूज होता है ABCDIC। फिर है एडसेक, EDSAC मींस इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फुल साइज स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो कि बिल्ड हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। एडवेक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन हुआ था। इसमें बाइनरी के कंसेप्ट यूज होते थे रादर देन डेसिमल। और फिर एनायक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो 1945 में डिजाइन हुआ था। फिर EPG इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड। ये बेसिकली जो आप टीवी गाइड देखते हैं, आपके टीवी में एक प्रोग्राम की लिस्ट आ जाती है, उसके लिए यूज होती है ये टर्म EPG इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। आता है EPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डाटा जो है इरेज हो जाता है जैसे ही आप पावर सप्लाई को ऑफ करते हो। आपका सिस्टम बंद होगा तो जो भी डाटा स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं F से स्टार्ट होने वाली कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में। फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये एक फाइल सिस्टम होता है जो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डिजाइन हुआ था 1977 में, जो कि फ्लॉपी डिस्क पे सबसे पहले अप्लाई किया गया था इस फॉर्मेट को। बाद में से हार्ड डिस्क को दूसरे सिस्टम्स में भी यूज किया जाने लगा। FDM होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक टेक्निक है जो कंबाइन करती है एक से ज्यादा सिग्नल्स को ऑन ए शेयर्ड मीडियम। किसी शेयर्ड मीडियम पे अगर कुछ सिग्नल्स हैं तो उनको मल्टीप्लेक्स करने के ये काम आती है FDM टेक्नोलॉजी। FEP होता है फ्रंट एंड प्रोसेसर। ये एक टाइप का कंप्यूटर है जो नेटवर्क में यूज होता है, जो कि हेल्प करता है मेन होस्ट कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में। FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज होती है टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, सिग्नल प्रोसेसिंग में और कंप्यूटिंग में। FMS होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूलेशन। ये एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक्सेस करता है सिंगल फाइल्स और टेबल्स को एट ए टाइम। एक साथ आप सिंगल्स और कुछ टेबल्स में जो फाइल्स हैं उनको आप इजीली यूज कर सकते हैं। फिर है फोर्ट्रॉन आता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है न्यूमेरिक और साइंटिफिक कंप्यूटिंग पर्पस के लिए। ये बेसिकली डेवलप की थी IBM ने
57 में फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। फिर है एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप फाइल्स को एक कंप्यूटर से आपके सर्वर पे या सर्वर से अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स जो अभी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म्स हैं वो के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।